हेलो दोस्तों, हम फैजल खान के चटुकारों से एक बात हम कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारा फैजल खान में कोई ताकत उगत है नहीं। ठीक, आज तक उसने केवल फर्जी काम किया है, उसका हर एक काम में फर्जी है। ठीक ना। और तुम लोग जो आ करके या कमेंट में अनाप शनाप बोलते हो, हम तुम लोग से एक बात कहते हैं, ठीक, कि तुम लोग ये अनाप शनाप बोलना बंद कर दो। और नहीं तो अनाप शनाप जो गाली गलौज करते हो, तो एक बात सुन लो, गाली गलौज में हम खुद PhD किए हुए हैं। और तुम्हारे कमेंट का कभी कभी हम जवाब भी देते हैं, तुम लोग जान ही गया होगा। तो कुछ लिखना हो, जा अगर सवालें करना है तो जाओ फैजल खान से सवाल करो कि तुम, अच्छा ये बताओ तुम किस प्रकार का चपलूस हो। ये बताओ, फैजल खान बोला था 10 राउंड गोली उसके आँख के सामने चला था। अरे साले, तुम जा करके फैजलवा से क्यों नहीं पूछते हो कि "ए, हमारे बाप, तुम बोलो कि 10 राउंड गोली कहाँ चला था"। माने ये बताओ, अगर पुलिस को प्रूफ नहीं मिलता तो रोशन आनंद तो इसी तरह उनको आजीवन कारावास हो जाता। लेकिन सोचो तुम्हारे फैजलवा कितना नीच और माने है निर्लज कि पैसा दे दे के बच गया। इसी पर ना उसको ऊपर से राष्ट्रीय लेवल से उसको 3 सितंबर तक का डेट मिला है कि 3 सितंबर तक अपना प्रूफ करे। और पटना के जो SSP है कि कौन तो SP है, उसको भी मिला है कि तुम जल्द से जल्द रोशन आनंद को जेल भेजे, उसके बारे में तुम हमें सौंपो कि क्या सच है नहीं है। नहीं तो 3 सितंबर के बाद तो बुझो कि फैजल खान का लंका डाउन होने ही वाला है। और देखो, बार बार बिपिन सर के चैनल पर कहता है स्ट्राइक लगेगा, स्ट्राइक लगेगा। ये दूसरका बार हो गया, 13 अगस्त तक डेट था, नहीं लगा। फैजल खान से पूछो कि उसके पिछवाड़े में ताकत बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो फिर स्ट्राइक क्यों नहीं लगा। अगर नहीं बचा है तो फिर नाक रगड़ के और चुल्लू भर पानी में जाकर डूब के मर जाए। ठीक ना। तो तुम लोग जो भी चटुकार हो, हमारे कमेंट करने से पहले एक बार जाकर फैजल खान से पूछो कि हे गुरुदेव, हे छक्का गुरुदेव, ऐसे बोला, हे छक्का गुरुदेव, आप कौन सा कर्म कर लिए हैं कि आपके खिलाफ में सारे लोग हैं। अब ये मत कहना तुम लोग कि जिसके खिलाफ में सारे लोग होते हैं वो आदमी कहने का मतलब सत होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आसाराम बाबू का नाम तुम लोग सुने हो रे। सुन, आसाराम बाबू के खिलाफ में पूरा देश हो गया था, जानते हैं क्यों? वो एक कुकर्मी हो गया था, वो कुकर्म किया था एक लड़की के साथ। उसी प्रकार तेरा जो ये चपलूसवा है ना, तेरा सुनो चपलूस, तेरा जो ये फैजलवा है, एक कुकर्मी हो गया है। इसका पोल सारे टीचरों ने मिलकर खोल दिया है। और तुम लोग इतना बेशर्मी हो, तुम लोग को शर्म लाज नहीं है। ठीक ना। कमेंटवा करते हो तो तुमको शर्म नहीं लगता है रे? आए कि कमेंटवा में आके कुछ हो तुम लोग लिख देते हो। अरे शर्म लगना चाहिए। और हमें कहते हो कि हम फैजल खान के गोर के धूल के बराबर नहीं है। अरे उस कुकर्मी में तुम हमें लगाते हो रे, जिस पैर से साला वो अनामिका होटल में गया था, ना जाने कहाँ कहाँ मुँह मरा होगा। उसका हर एक काम में झूठ है। उसका बोलता है 15,000 राखी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो दिखाओ तो किस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक में उसका नाम है कि हाँ फैजल खान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दिखाओगे? बोलो तो उसको दिखाने के लिए कि कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया है। अरे गिनीज वर्ल्ड तो छोड़ो, उसको नाम कोई जानता होगा। अरे सुनो ना, दिल्ली में हम पूछे एक आदमी से, नाम जानते हो फैजल खान का? बोला कि ना, कौन फैजल खान, नहीं जानते हैं। जानते हो, झूठ बोल के बिहारियों को बुड़बक बना सकते हो। वो भी बिहारी बुड़बक नहीं बनता है। बिहारी जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है। बिहारी दयालु होता है। और इसी दयालु और विश्वास का फ़ायदा इस फैजलवा ने उठाया। हॉस्पिटल किस लिए खोला? गरीबों के इलाज के लिए। तनी पूछो तो कितना गरीबों का इलाज करता है वो? पूछो तो महीने में कई गरीब का फ्री में इलाज करता है? कितना गरीब को पढ़ाता है फ्री में? ये सब कभी पूछे ना जाके उससे। 70,000 में UPSC या BPSC का कोर्स बेच रहा है, फ्री में पढ़ाता है वो। 15,000 राखी का रिकॉर्ड बनाया है। ये बताओ रे हरामी साला सब तुम लोग चटुकार कि 15,000 राखी का औकात न होता है रे। अगर एगो 10 सेकेंड में लड़की बनेगी ना, तो एक दिन 17 घंटा में 15,000 राखी बनाएगा। अरे साले, वो तो 12 बजते बजते पूरा हाथ में उसको डॉक्टर लग जाता है। 3 गो डॉक्टर बुला के ले आता है कि अरे बाप रे बाप, खान सर बेहोश हो गए। खान सर का जो रक्त ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक चुका है। पूरा देश में लगता है कि क्या से क्या हो गया। 1 मिनट के लिए पूरा धरती रुक जाता है। उनके ब्लड सर्कुलेशन रुकने से धरती का गति रुक जाता है। ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि सब तुम लोग चटुकार, उसके पिछवाड़ा जो नीचे 2 गो गुलका एगो लमका लटका रहता है, तुम लोग कितना चाटोगे हमें तो ये पता नहीं चलता है। ये चाटने का भी हद होता है हरामी। और फिर तुम लोग, हम जानते हैं, इस पर आके वीडियो पर कमेंट में मुतोगे साले। ठीक ना, तुम लोग मुतोगे साले। तो सुनो,
ये बकचोदी करना मेरे कमेंट में बंद करो, और खान से जाकर पूछो, और नहीं तो सुन लो, हम लास्ट तुम लोग से इज्जत से बतिया रहे हैं। इसके बाद जानते हो, इसके बाद हम हमारा निकालेंगे ना अपना PhD जो गौरिया में किया है, निकालेंगे तो तुम लोग का जानते हो शर्म से साले, ऐसे तो तुम लोग को शर्म है ये नहीं है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो तुम लोग को लगेगा हाँ ये राहुल मेहता निकाला है। तो इसलिए हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं तुम्हारे फैजलवा के प्रति क्योंकि वो असत्य है, अधर्म के प्रतीक है वो सबसे बड़ी बात है कि हम कानून से ये कहना चाहते हैं, बिहार के कानून से, कि 10 राउंड गोली एकदम मीडिया के सामने वो इंसान बोला, और जिसमें उसी का बॉडीगार्ड ने गोली चलाया था, 2 राउंड चाहे 3 राउंड चलाया, और 10 राउंड गोली जब नहीं चला था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? पहला कहने का मतलब पहला तो अगर ये बताओ, हम अगर आज बोल दें कि 10 राउंड गोली मेरे दुआर के सामने चला है, और मेरे थाने वाले जो पुलिस का कोई प्रमाण न मिले, तो पुलिस मुझे छोड़ेगा, साला जेल में उठा के ले जाकर रख देगा। तो जब हम ऐसे छोटे मोटे आदमी के लिए जेल है, वो बड़े आदमी के लिए जेल नहीं है। यानी कानून अम्बेडकर जी लिखे थे छोटे मोटे के लिए, बड़े आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। अगर हम इस वीडियो बना रहे हैं, कुछ अशब्द हम बोल रहे हैं, चूँकि अशब्द ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमसे पहले शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में तुम्हारे फैजलवा ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया था कि उसके वीडियो देखते हमें गर्मी था, हमें खीस इसलिए नहीं बढ़ता था कि वो ऐसा शब्द बोला था। वो एक साला टीचर हो करके ऐसा शब्द बोला था, इसलिए बताओ बोल रहा है कि मेरे शादी में जितने भी टीचर आए थे उनके मेहरारू नागिन डांस कर रही थी, नागिन डांस ससुरा करवा रहे थे। अपने चाचा को बोला है कि उस साला तो चोट्टा है। अपने बाप को बोला है कि जो भी फैजल खान बोलेगा जीजा हो जाएगा, तो उसका बाप जीजा हो गया, उसका मास्टर जीजा हुआ। जो कोर्ट में पेश हुआ होगा तो कोर्ट के जजवा जीजा उसका हो गया होगा। सबको तो पहले नंबर जीजा बना के छोड़ दिया है। चोट्टा शब्द बोला, मनीष कश्यप को बोला कि अथी दोगला। बताइए, एक दो माने जानते हैं, हम सोच के हैरान है ना कि किस मुंह से मनीष कश्यप को दोगला बोल दिया। माने बताइए, सोचने वाली बात है। दोगला, इस खानामा बेहुदा के मुंह से दोगला शब्द निकल कैसे गया भाइयों, ये एक बार सोचने की बात है। और सब तो सब छोड़िए, विपिन सर को क्या बोल रहा है जी, बरहवी पास लवन। देखिए कितना बढ़िया सोच के आया था। बरहवी अथी में ऑर्केस्ट्रा की कहा दो में नाच करने वाला बरहवी पास लवंडा। इसी प्रकार एक बार ये अपना क्लास में पढ़ा रहा था दोस्तों, तो कोई लड़का बेचारा बच्चा कोई कर दिया हो कमेंट कुछ, ठीक ना, कि हमें इस ग्रुप में जोड़ना है। क्या बोल रहा है कि रे ससुरा तुम कमेंट कर रहे हो रे साला चुट्टा। हाँ, इससे तो अच्छा है कि तुम जाओ अपने घर वाला को ले जाओ, अपने घर के महिलाओं का नचवाओ। उससे ज़्यादा बताइए, भारत के किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को, जो पढ़ने वाला बच्चा है भाइयों, उसका क्या उम्र होगा बेचारा का, 18-20 साल उम्र होगा। उसको ही बोल रहा है कि अपने घर के महिलाओं को ले जाकर नचवाओ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। बताइए, उसी दिन इसका चरित्र लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि एक मास्टर का ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। खैर, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग लिखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।